हो सकता है कि कोई ना कोई बिजनेस वेंचर शुरू करने की इच्छा आपके मन में हो सकता है कि आप कोई ऐसा बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहते हो जिससे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम मिल सके, लेकिन कैपिटल के अभाव में आप हो सकता है ये बिज़नेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा आइडिया शेयर करता हूँ जिसमें कैपिटल बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको, और उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कई गुना आपको मिल सकता है। आप सोच ही नहीं सकते आपको इतना मुनाफा हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये बिज़नेस आइडिया तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज जो बिज़नेस आइडिया मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इट्स रिलेटेड टू गार्डनिंग। ये बागवानी से संबंधित है। बहुत सारे लोग गार्डनिंग करना शुरू करते हैं या बागवानी का शौक़ रखते हैं, एमेचरिश रूप से बागवानी करते हैं। थोड़े दिन तो मैंने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं गार्डनिंग इज़ एक्चुअली नॉट माई कप ऑफ टी। हम नहीं कर सकते इसे, क्योंकि ये इतना इजी टास्क नहीं है। प्लांट्स को आपको ग्रो करना है, रेगुलरली उसमें पानी देना है, फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है, ऐसा एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना है जिसमें प्लांट्स ग्रो कर सकें। प्लांट्स को ग्रो करना बहुत ही सिमिलर है बच्चों को ग्रो करने जैसा, बहुत इजी टास्क नहीं है। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि उनके घर पर ऐसे पौधे हो, अगर वो फ्लैट में रहते हैं तो वो कुछ पॉट्स लगाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है। पैसा तो उनके पास बहुत सारा है, लेकिन टाइम और आइडिया की कमी के कारण कभी कभी वो प्लास्टिक के कुछ पौधे लगा देते हैं आर्टिफिशियल। वो एक्चुअली बड़ा चीप लगता है, वो लुक नहीं आ पाता है, और वास्तु के हिसाब से भी इसे बुरा माना गया है। तो आपको क्या करना है इस आइडिया में, मैं आपको बताता हूँ। आपके घर के आसपास या आपके शहर में नर्सरी तो होगी ही। नर्सरी मतलब मैं प्लांट नर्सरी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक ऐसा एरिया जहाँ पर कुछ लोग प्लांट्स को बेचते हैं। आपने देखा होगा कि स्पेशली सावन के मौसम में या बरसात के मौसम में ये प्लांट्स की बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जो भैया वो प्लांट्स बेच रहे हैं उनको काफ़ी मुनाफा होता है। लेकिन दूसरे सीजन्स में, जैसे कि समर है या विंटर है, उसमें जो ओनर है उस नर्सरी के या जो लोग उन्होंने एम्प्लॉय करे हैं, मैंने देखा है कि वो खड़े ही रहते हैं, कोई ग्राहक आता नहीं है, या ग्राहकों के आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है और उन्हें लॉस भी होता है। तो यही आइडिया को हमें यूटिलाइज़ करना है। आपको कांटेक्ट करना है एक बड़ी नर्सरी से, और जो वहाँ पे मैनेजर हैं या ओनर हैं उनसे बात करनी है कि मैं आपके प्लांट्स बिकवा सकता हूँ। आपको उनसे परमिशन लेनी है कि आप सिर्फ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, इतना तो अलाउ करेंगे। तो जैसे कि समझो रोज़ का प्लांट है या दहलिया प्लांट होता है, उसका बड़ा फूल आता है, या कोई दूसरे प्लांट्स भी है, कैक्टस है जो सुंदर दिखने वाला, एलोवेरा है, इन सब के आप फ़ोटो खींच लीजिए अलग अलग एंगल से, और वीडियो भी बनाइए। एक तो जब ये काम करेंगे ना आप, आपके मन को बहुत ही सुकून मिलेगा। और ये सब फ़ोटो खींचने के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट तो होगा ही, फेसबुक पे भी आप एक्टिव होंगे, इंस्टा पे भी होंगे, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं इस पर सब पे ये फ़ोटो आप पोस्ट करिए। और जैसे आपने गुलाब का एक पौधा है, आपने वो भैया से पूछा कि कितने का पड़ेगा, तो उन्होंने समझो आपको बोला कि ये 40 रुपये का है। तो आप उनसे थोड़ी बार्गेनिंग करिए कि सर हम लंबे समय तक आपके बहुत सारे पौधे बिकवा सकते हैं, थोड़ा प्राइस कम कर दीजिए। तो वो 20 तक भी आ सकता है, 30 तक, 25 तक तो आ ही जाएगा। जितना भी प्राइस आपने जो डील करी है नर्सरी के साथ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप रख दीजिए वहाँ पर टू स्टार्ट विद। ज़्यादा पहले प्रॉफिट का मत सोचिए, पहले अपने ग्राहक जमा लीजिए। तो समझो कि आपने 60 रुपीज़ का प्राइस रख दिया, बढ़िया गुलाब का एक पौधा है, और अगर पॉट के साथ उनको चाहिए तो उसका प्राइस आप करीबन 100 रुपये रखेंगे तो भी चलेगा। एक गुलाब का पूरा पौधा मिल रहा है, 2-3 फूल हैं उसमें उगे हुए ऑलरेडी, और पॉट भी दे रहे हैं आप।
पॉट जो मैंने मीडियम साइज़ देखा है, मैंने सर्वे किया था तो वो 40 रुपये में पड़ रहा है, और इसी रेंज में 40-50 में मीडियम रेंज का मिल जाएगा, और बड़ा वाला 80-90 तक आता है। तो छोटा पॉट अगर आप लेते हैं समझो 40 का, फिर आप बार्गेनिंग करते हैं कि बहुत सारे पॉट्स खरीदेंगे तो वही है 30 रुपये तक आ जाएगा। तो प्लांट आपको समझो 30 में पड़ा और पॉट आपको 30 में पड़ा, और 100 में आप बेचते हैं तो आपको 60 रुपये की लागत पड़ी और 100 में आप बेचते हैं। वो फ़ोटो जब आप पेश करेंगे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे, उसके नीचे प्राइस टैग भी लगा दीजिए, लिखिए कि ये फूल इतने का है, या कोई वीडियो डाला है तो उसमें एक टैग लगा दीजिए कि ये अगर यही प्लांट चाहिए आपको तो इतने रुपए का पड़ेगा। आप देखेंगे कि फेसबुक पर जो आसपास के आपके लोग हैं वो हो सकता है कि आपको मैसेज भेजे कि हाँ मुझे चाहिए। आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले वीक आपको बिल्कुल भी रिस्पांस ना मिले, पर मैंने खुद करके देखा है, धीरे धीरे आपको रिस्पांस मिलने लगेगा। फिर आप अपनी हिम्मत खोलिए, आसपास के मॉल्स में चले जाइए, कॉरपोरेट ऑफिसेस में चले जाइए। मैं सही कह रहा हूँ, इनके पास बहुत पैसा है, पर इनके पास वो लोग नहीं है जो ये ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, ये अपने ऑफिसेस को बहुत सुंदर दिखाना चाहते हैं। इनको आप क्या बोलिए, एक तो ये है कि सुंदरता बहुत बढ़ेगी, और वास्तु का ज्ञान दीजिए। देखिए, इनको बताइए आप ईशान कोण के बारे में। ईशान कोण क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट जो होता है। थोड़ी वास्तु की पुस्तकें पढ़िए। और ये शमी का एक पौधा है, अगर वो बिजनेस एरिया में या किसी घर पे लगाया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी धन की वर्षा होती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। ऐसे ही कुछ लोग रोजेस पसंद करते हैं, तो कुछ लोग एलोवेरा और कैक्टस पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोजेस भी पसंद करते हैं और एलोवेरा कैक्टस सब कुछ पसंद करते हैं। तो प्लांट्स ऐसी चीज़ें हैं कि जो सभी वर्ग के लोग, सबको पसंद होता है। आप किससे पूछिए कि आपको प्लांट लगाना है, तुलसी का प्लांट भी आप मार्केट कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में तो तुलसी ही नहीं है अभी तक। नए नए हस्बैंड वाइफ शादी करके आए हैं और उन्होंने तुलसी लगाई नहीं है। तो ऐसे करके आप 50-60 रुपये आपको लागत लगेगी, और 100-120 में उसको बेचना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक से अगर आपने काम किया तो 20,000 रुपये पर मंथ कहीं भी नहीं गया, और धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ने ही वाला है। एक बार आदमी ने वो प्लांट लिया है तो फिर वो आपसे आगे भी लेगा। और क्या है, आपको जिसको भी आपने प्लांट बेचा है, 1 महीने बाद एक विजिट करिए, उससे बात करिए कि प्लांट को मैं देखना चाहता हूँ, और थोड़ा सा उसमें मैन्योर डाल दीजिए, या कुछ उसको सजेस्ट करिए कि ये आप इसमें स्प्रे डालिए या इंसेक्टिसाइड डालिए, इस प्लांट में ये प्रॉब्लम जा रही है, ऐसी कटिंग करके थोड़ा फ्री सर्विस उनको दीजिए। फिर आप देखिए कि आपको कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, कैसा लगा ये आइडिया फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और आइडिया के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।